हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लेक्चर नंबर 18 में एक नए टॉपिक के बारे में शुरुआत करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन में फोर्थ रिएक्शन दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट। सो प्रीवियस लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 17 में हमने टोटल 3 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट है। कुछ याद आ रहा, मैंने आपको बताया था CNS, करेक्ट है, CNS ऐसे कुछ मैंने आपको बताया था, जहां पे C का मतलब बनेगा क्लोरिनेशन, N का मतलब बनेगा नाइट्रेशन, S का मतलब बनेगा सल्फोनेशन, करेक्ट है। तो दिस वर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। मैंने कुछ इस तरीके से आपको याद करने कहा था, करेक्ट है। सो आज हम शुरुआत करेंगे फोर्थ रिएक्शन के साथ, व्हिच इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर? नाउ दिस रिएक्शन इज अगेन अ नेम्ड रिएक्शन, जिसके अंदर आपके 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। द फर्स्ट वन व्हिच वाज फ्रिडल and second one which was Kraft, right? So ये दोनों reactions, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके आपके इस रिएक्शन के बारे में बताया था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इस रिएक्शन का नाम दिया हुआ है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो फार समझ में आ गया? अब whenever the question comes on this reaction, clear स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इस रिएक्शन के बेसिस पे आपको पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन किस तरीके से आपको आने के चांसेस है। बट उसके पहले रिएक्शन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि रिएक्शन सॉल्व कैसे करना है। क्लियर? अब सारे बच्चों का ध्यान यहां पे बिल्कुल भी नजर हटाना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर आपके 2 रिएक्शंस आते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस रिएक्शन के अंदर आपको 2 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन यहां पे लिख के दे रहा हूं, ध्यान से समझना। द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझदार को इशारा काफी है, ठीक। सो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड सेकेंड रिएक्शन जो बनेगा दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। इज दैट क्लियर? सारे बच्चों को ध्यान से समझना है। पहला रिएक्शन कौन सा बनेगा? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सेकंड कौन सा बनेगा? फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्लियर? नाउ जब आपके पास अल्काइलेशन बोला हुआ है, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जब आपके पास अल्काइलेशन बोला हुआ है, सो व्हाट यू हैव टू ऐड? यू हैव टू रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर आपको अल्काइलेशन बोला हुआ है तो याद रखना, सर ने बताया था रिएक्शन किसके साथ करोगे? दैट इज मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स? दैट इज CH3Cl। एवरीबॉडी नोज दिस, करेक्ट है। सो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3Cl। वेरस इन केस अगर मेरे पास असाइलेशन कहा गया है, क्या बोला हुआ है? असाइलेशन, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना। सो यू हैव टू रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड, देखो थोड़ा सा राइमिंग वर्ड बन रहा है, असाइलेशन एसिटाइल। क्लियर? अल्काइलेशन की जगह पे मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। चलो एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? बहुत सिंपल है, CH3C डबल बॉन्ड O डैश Cl, जिसमें एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये बनेगा अल्काइलेशन और ये वाला बनेगा असाइलेशन, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करेंगे, दोनों रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है, बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट वन फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहां पे फटाफट आपके बुक्स में हेडिंग लगा दो। सबसे पहले फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन कौन सा डिस्कस करना है स्टूडेंट्स? दैट इज अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। आपने पूरा लिखना है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मैंने यहां पे लिखा हुआ अल्काइलेशन व्हिच मींस फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। चलो सेम रिएक्शन कर जैसा हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया, वैसा ही सेम रिएक्शन करना है। एक आंसर में क्या बनेगा? एक ऑर्थो और एक पैरा आएगा, ठीक है। तो सेम रिएक्शन है। चलो शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, कुछ और तो हमारे पास है नहीं, तो उठा लो क्लोरोबेंजीन, करेक्ट है। कितने मॉलिक्यूल्स लेना बैलेंस करने के लिए? 2 मॉलिक्यूल्स हमें लेना। इसका रिएक्शन किसके साथ करना पड़ेगा? अल्काइलेशन बोला हुआ है, तो रिएक्शन विद द मिथाइल क्लोराइड। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा मिथाइल क्लोराइड, और वैसे भी रिएक्शन ऑलरेडी आपका 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट आपको होना नहीं चाहिए। चलो बैलेंस करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स वापस लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स यहां पे लेंगे। रिएक्शन करने के बाद रिएक्शन शुड बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, again which is a
कैटलिस्ट जो क्या बनेगा, जो किसकी तरह काम करेगा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा। करेक्ट, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्लोरीनेशन वाले रिएक्शन में, मैंने आपको डिटेल में बताया था एनहाइड्रस ClCl3 का काम क्या होता है। क्लियर, चलो रिएक्शन करने के बाद अब सबसे पहले क्या बनेगा, फर्स्ट वन मेरे पास यहां पे आएगा ऑर्थो वाले पे, एंड सेकंड मेरे पास आ जाएगा पैरा स्ट्रक्चर। करेक्ट है, तो एक आपका ऑर्थो पे आ रहा है और सेकंड आपका पैरा पोजीशन पे आ रहा है। अब देखते हैं आपका रिएक्शन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर निकाल लो। ठीक, चलो बेंजीन के ऊपर किसको लगाना है, Cl को लगाना है। सो दिस कंपाउंड इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। चलो कितने मॉलिक्यूल्स लेने हमें, 2 मॉलिक्यूल्स। इसका रिएक्शन किसके साथ बोला हुआ है, मिथाइल क्लोराइड। सो फॉर्मूला विल बी CH3Cl, बिल्कुल सोना नहीं है, यहां पे ध्यान दो। ठीक है, चलो कितने मॉलिक्यूल्स हमें लेना है यहाँ पे, 2 बार, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन मस्ट बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। करेक्ट है, रिएक्शन करने के बाद अब क्या होगा, चलो क्लोरोबेंजीन मेरे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, दोनों को सेपरेट करा देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा पहला क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर, एंड ये बन जाएगा हमारा दूसरा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली, दोनों मॉलिक्यूल सामने आ गए। चलो अब मुझे बताना, यहां से आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यस और नो। यहां से आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव, Cl के पास आ गया नेगेटिव। अब ये कैसे हुआ, तो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं बिकॉज ये मैंने आपको प्रीवियसली बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, एक के पास आ गया पॉजिटिव, एक के पास आ गया नेगेटिव। मुझे बताना CH3 स्टूडेंट्स कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है। तो एक CH3 अटैच करोगे ऑर्थो पोजीशन पे, एक CH3 अटैच करोगे पैरा पोजीशन पे। दैट क्लियर, चलो तो यहां पे आ जाएगा सबसे पहले CH3 कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो वाले पे, और यहां पे आ जाएगा एक और CH3 कौन से पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, चलो अब इसकी बाय प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। फटाफट मुझे बताना, Cl मेरे पास कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है। सो हियर वी हैव Cl 2 टाइम्स। क्लियर, चलो यहां पे मैंने CH3 जब अटैच किया तो यहां से बाहर कौन निकला स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन। सिमिलरली यहां से भी एक हाइड्रोजन मैंने निकाला। ठीक है, तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, सो वी हैव 2 हाइड्रोजन। क्लियर, चलो बोलो H और Cl दोनों चीजें मिलके क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से HCl, वो भी कितने बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। सो फार समझ में आ गया। इफ अगर कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज वहीं पे उसी वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट करके पूछ लो। ठीक है, चलो अब इसका नेमिंग कैसे बनेगा, बहुत सिंपल नेमिंग है, ध्यान से देखना बस। चलो Cl को छोड़ दो, CH3 को छोड़ दो, सेंटर में क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, बेंजीन। तो यहां पे सबसे पहले मैंने लगा दिया बेंजीन, एनी डाउट, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ऊपर दिया हुआ है Cl, यहां पे दिया हुआ है CH3। ठीक है, Cl मतलब क्लोरो, CH3 मतलब मिथाइल, दोनों में से पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकली C आएगा, तो अल्फाबेटिकली पहले मैंने क्लोरो लिख दिया, फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा मिथाइल। ठीक है, अब इसको नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग करो, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2। सो हियर वी हैव 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। क्लियर, समझ में आ गया। अगर ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल बनेगा तो यहां पे आपका नेमिंग बहुत आसानी से वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। क्लियर, समझ में आ गया। सो इस तरीके से आपको इसका नेमिंग करना है। ठीक है, अच्छा इसमें मेजर कौन है, माइनर कौन है, ये वाला बन जाएगा माइनर, ये वाला बन जाएगा मेजर, बिकॉज ये पैरा पे है और ये वाला ऑर्थो पे है। क्लियर, समझ में आ गया। सो इस तरीके से हमारा पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम असाइलेशन रिएक्शन पे डिस्कस करते हैं, तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, तब तक मैं आपको असाइलेशन के रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो ओके, तो सेकेंड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हिच इज असाइलेशन। क्लियर, अभी हम लोगों ने अल्काइलेशन के बारे में डिस्कस किया, सेकेंड रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है असाइलेशन रिएक्शन। क्लियर, चलो तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम रिएक्शन शुरुआत करते हैं। बोलो, गाड़ी की शुरुआत हमें सबसे पहले कहां से करनी होती है, क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स हमने यहां पे लिए हुए, 2 मॉलिक्यूल्स सिमिलर। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ हम लोग करने वाले, एसिडाइल क्लोराइड,
बिकॉज दिस टाइम हमें क्या बोला हुआ है, असाइलेशन। क्लियर? तो ये चीज दिमाग में फिट कर लो, कब आपको एसिडाइल क्लोराइड इस्तेमाल करना है, वरस कब आपको मिथाइल क्लोराइड इस्तेमाल करना है। ठीक है, फॉर द बैलेंसिंग पार्ट दो मॉलिक्यूल्स हमने यहां पे लिए हुए हैं। ठीक है, रिएक्शन वापस कैरी होगा एनहाइड्रस ClCl3 व्हिच इज गोइंग टू एक्ट एज द लेविस एसिड। रिएक्शन करने के बाद एक अटैचमेंट ऑर्थो पे और एक अटैचमेंट पैरा पे। ठीक है, समझ में आ गया? बट इस स्ट्रक्चर का नेमिंग देते समय सारे बच्चों का ध्यान यहां पे होना चाहिए बिकॉज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, ध्यान से देखना। चलो, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लोरोबेंजीन। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर एंड हियर वी हैव Cl। क्लियर? चलो, कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? दो मॉलिक्यूल्स प्लस रिएक्शन किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड। फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक, एनी डाउट? कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो, कैटलिस्ट वापस यहां पे हमारा आ जाएगा एनहाइड्रस AlCl3। करेक्ट है? रिएक्शन करने के बाद नाउ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन वी हैव? सो दैट इज टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां पे आ जाएंगे हमारे फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन and here we have second molecule of chlorobenzene. Is that clear? समझ में आ गया? Now what we are going to do is सबसे पहले आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। करेक्ट ना? अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो है this carries a positive whereas Cl carries a negative। ठीक है, अब ये वाला जो ग्रुप दिया हुआ है ना, कितनी बार है मेरे पास? दो बार। ठीक है, तो इसमें से एक अटैचमेंट आपको ऑर्थो वाले पे करना है और एक अटैचमेंट आपका पैरा वाले पे करना है। ठीक, समझ में आ गया? अब इसका अटैचमेंट कैसे होगा? जहां से आपने बॉन्ड ब्रेक किया हुआ है, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस कार्बन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट है? ये कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज इसने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दिया हुआ है। ठीक है, तो जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, अटैचमेंट वहीं से करना है। ठीक है, लेट मी शो यू किस तरीके से। तो पहले आ जाएगा कार्बन, ये वो कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड O। करेक्ट है? तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। सो फार समझ में आ गया? अब इसके बराबर पीछे क्या दिया हुआ है? CH3। तो यहां पे आ जाएगा CH3। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको अटैचमेंट करना है। चलो नेक्स्ट, यहां पे भी सेम होगा। तो सबसे पहले C डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा CH3। चलो, अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? फटाफट मुझे बताना। Cl मेरे पास कितनी बार दिया हुआ है? दो बार। तो यहां पे आ जाएगा Cl 2 टाइम्स। यहां से आपका यहां से आपका एक हाइड्रोजन निकला, यहां से आपका एक हाइड्रोजन निकला, दोनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगे? तो यहां पे आ जाएगा दो हाइड्रोजन। H और Cl दोनों चीजें मिलकर बनाएंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। एनी डाउट? होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसका नेमिंग, अब इसके नेमिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगा। इसका नेमिंग कैसे करना है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल ही मैंने आपको बताया था, ये वाला कौन सा रिंग है? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर मेरे पास दो चीजें अटैच है। कितने? दो। एक यहां पे दिया हुआ है Cl और एक यहां पे दिया हुआ है आपका कीटोन वाला ग्रुप। करेक्ट? दोनों में से सबसे ज्यादा बल्की ग्रुप कौन सा है, मतलब हेवियर ग्रुप कौन सा है? तो दोनों में से सबसे ज्यादा बल्कियर ग्रुप आपका ये रहेगा। तो सबसे ज्यादा हैवियर ग्रुप या फिर बल्कि ग्रुप जो रहेगा, उसको हमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमें देनी होती है। ये मैं आपको कल के वीडियो लेक्चर में भी बता रहा हूं। ठीक है, तो सॉरी, इसको मैंने क्या किया? सबसे ज्यादा मैंने प्रायोरिटी दिया। मतलब ये हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ सफिक्स और दूसरी वाले को हम कंसिडर करेंगे एज अ प्रीफिक्स। क्लियर? समझ में आ गया? ये हमारे पास बल्कियर ग्रुप है, मतलब हेवियर ग्रुप है, तो जिसके मुताबिक आपका ये बन जाएगा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप। तो इसको मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी, मतलब ये बन जाएगा आपका सफिक्स और ये बन जाएगा आपका प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसका नेमिंग कैसे बनेगा? Cl को छोड़ दो, अब ये पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड एज एसिटोफेनोन। क्या बोलोगे? एसिटोफेनोन, बिकॉज ये आपका कीटोन वाला ग्रुप है। ठीक है, ये बन जाएगा एसिटो और ये बन जाएगा आपका फेनोन। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ प्रीफिक्स कौन सा दिया हुआ है? सो दैट इज क्लोरो। प्रीफिक्स हमारे पास दिया हुआ है क्लोरो। आप कौन से नंबर पे है? तो जिसको आपने सबसे पहला प्रायोरिटी दिया था वहां से नंबरिंग शुरू करना है। तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, तो यहां पे आना चाहिए 2 क्लोरो एसिटोफेनोन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा ये बन गया 2 क्लोरो एसिटोफेनोन। तो नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? दैट इज 4 क्लोरो एसिटोफेनोन।
ठीक है, समझ में आ गया। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। सो आई होप सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पूछा तो यहां पे दो रिएक्शंस आते हैं, एक आपका अल्काइलेशन और इसके बाद आपका असाइलेशन। नाउ नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपका चैप्टर फुल ऑन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, व्हिच इज फिफ्थ रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। फटाफट से इसके पहले जो मैंने कराया था उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो और लास्ट वाले रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स लास्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके चैप्टर का लास्ट वाला रिएक्शन, दैट इज वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, हमने हैलो अल्केन्स इस वाले टॉपिक में हमने एक रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, कौन सा, वर्ड्स रिएक्शन। कौन सा था, वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। कुछ कुछ लोग उसको वर्ड्स रिएक्शन भी पढ़ते हैं, कुछ कुछ उसको वर्ड्स ऐसे भी पढ़ेंगे, मैं उसको प्रोनाउंस करता हूं वर्ड्स रिएक्शन, दैट इज फाइन, ठीक है। तो वर्ड्स रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक रिएक्शन के बारे में देखा था। क्या था रिएक्शन, जरा फटाफट रिकलेक्ट करेंगे। हमने लिया था सबसे पहले अल्काइल हैलाइड, उसी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है ये, ठीक है। हमने लिया था अल्काइल हैलाइड, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। इसका रिएक्शन किया था हमने सोडियम मेटल के साथ, वो भी कितनी बार लिया था, 2 बार लिया था। रिएक्शन करने के बाद हमारे पास रिएक्शन शुड बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर। रिएक्शन करने के बाद हमारे पास यहां पे कंपाउंड क्या बना था, अल्कीन, ठीक है ना, ये आपका रिएक्शन था। स्टेटमेंट बता दिया। रिएक्शन अगर हम करेंगे तो रिएक्शन कुछ ऐसा था, अल्काइल हैलाइड फॉर्मूला क्या बनेगा, R-X प्लस रिएक्शन कर रहे हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन, मैं थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं बिकॉज रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है, अब भी हुआ है कुछ दिनों पहले, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो प्लीज उस वीडियो लेक्चर में जाके देखो, ध्यान से समझना, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर पर देखना, ठीक है। तो ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन किया हुआ है सोडियम मेटल 2 मॉलिक्यूल्स, वापस मैंने यहां पे लिया हुआ है अल्काइल हैलाइड, मैंने बस उल्टा रिप्रेजेंट किया हुआ है। रिएक्शन कैरी होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, करेक्ट है। रिएक्शन करने के बाद X से लेके पूरा X तक सारी चीजें बाहर निकल गई, क्या बचेगा, यहां पे R और यहां पे आपका R, तो ये बन जाएगा हमारा अल्केन। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बना था, सोडियम 2 बार दिया हुआ है, X 2 बार दिया हुआ है, दोनों चीजें मिलकर बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaX, करेक्ट है। ये आपका जनरल रिएक्शन था किसका, वर्ड्स रिएक्शन का। बट दिस टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। Now what exactly is the difference between these two reactions? ये दोनों reactions में difference क्या होगा? जब आप वर्ड्स रिएक्शन के बारे में बात करते हो, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप वर्ड्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हो तो यहां पे आपका जो अल्कीन होता है that comes out in a straight chain, that is open compound, ये आपका ओपन चेन होता है, करेक्ट है। आपके पास यहां पे जो आंसर मिलेगा ना, अल्केन के पास यहां पे जो आंसर मिलेगा ये हमेशा कुछ ऐसा होगा, CH3 या फिर आपके पास होगा CH3 CH2 CH3, या फिर कुछ ऐसा होगा CH3 CH2 CH2 CH3। सो व्हिच मींस दैट ये सारे स्ट्रक्चर आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर है, करेक्ट है। तो वर्ड्स रिएक्शन नेवर गिव्स यू, ध्यान से समझना, वर्ड्स रिएक्शन नेवर गिव्स यू एन एरोमेटिक स्ट्रक्चर और अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर, बट इन दिस केस इस रिएक्शन के अंदर वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में आपको वो क्लोज्ड चेन मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ वर्ड्स रिएक्शन as well as a words fatigue reaction. वर्ड्स वाले में, वर्ड्स रिएक्शन वाले में आपके पास सिर्फ ओपन चेन मिलेगा, whereas वर्ड्स fatigue रिएक्शन में you will be having a closed chain. ठीक है, तो बस चेंजेस क्या करना है आपको सिर्फ चेंजेस क्या करना होगा जब आप वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस करो। थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा बट यहां पे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, ठीक है, ध्यान से समझना। जब आप वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो यहां पे आ जाएगा सबसे पहले अराइल हैलाइड, अल्काइल के जगह पे आपको लेना होगा अराइल हैलाइड, करेक्ट है। इसका रिएक्शन करना होगा सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ? सोडियम मेटल, वो भी कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वापस हमने यहां पे लिया हुआ है अराइल हैलाइड, 2 बार लेना था मुझे तो मैंने अभी इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए अराइल हैलाइड। रिएक्शन मस्ट बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
अच्छा मैंने आपको लास्ट टाइम ड्राई ईथर क्यों इस्तेमाल कर दिया मैंने आपको बताया नहीं था, और ना ही मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ सर आप बताने वाले थे उसके बारे में आपने बताया नहीं। तो इस रिएक्शन में चलो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद यहां पे भी आपके पास एक अल्केन स्ट्रक्चर मिलेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड चेन। कौन से वाले फॉर्म में? क्लोज्ड चेन वाले फॉर्म में आपको इस बार मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स सी रिएक्शन कैसे होता है फटाफट। अराइल हैलाइड फॉर्मूला क्या बनेगा? जनरल रिएक्शन बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ये आपका जनरल रिएक्शन है, ठीक है। बोलो अराइल हैलाइड फॉर्मूला क्या बनेगा? AR-X। सो दिस कंपाउंड इज अराइल हैलाइड। एकदम जनरल रिएक्शन बता रहा हूं, ध्यान से समझना, फिर उसके बाद एग्जांपल लेंगे, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करना है? सोडियम सर 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, प्लस वापस क्या दिया हुआ है? अराइल हैलाइड। इस बार इसका रिप्रेजेंटेशन उल्टा कर देते हैं, तो पहले आ जाएगा X, यहां पे आ जाएगा AR, ठीक है। बेटा इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, बस रिएक्शन की मांग है इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। रिएक्शन शुड बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सर अब तो बता दीजिए ड्राई ईथर का काम क्या था? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्राई ईथर हमने इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है, बिकॉज अगर आपका ईथर मॉइस्ट वाले कंडीशन में होगा, इसका मतलब अगर आपके ईथर में कोई भी पानी जैसे मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट होता है तो वाटर आपका सोडियम के साथ रिएक्शन करने के बाद यह आपका हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये एक्सप्लोसिव हो सकता है, करेक्ट है, बिकॉज सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, करेक्ट है ना। तो यहां पे अगर आप ड्राई की जगह में मॉइस्ट कंडीशन इस्तेमाल करते हो तो वो पानी सीधा सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और वह आपका एक्सप्लोसिव चीज भी बना सकता है। सो ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हमने यहां पे ईथर एकदम सुखा के इस्तेमाल किया हुआ, दैट इज ड्राई कंडीशन में इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद जैसे आपने वर्ड्स रिएक्शन में किया था सेम फिनोमेना यहां पे भी करना है, ठीक है। सारी चीजें निकाल दो, क्या बचेगा मेरे पास स्टूडेंट्स? तो यहां पे आ जाएगा अराइल ग्रुप, यहां पे आ जाएगा अराइल ग्रुप, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम 2 बार दिया हुआ है, X 2 बार दिया हुआ है, दोनों चीजें मिलकर बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaX। समझ में आ गया। तो ये आपका जनरल रिएक्शन है किसका? वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन का, ठीक है। अब इसमें 2 एग्जांपल मैं करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से समझना। फर्स्ट वाली अराइल की जगह पे और सेकंड वाली अराइल के जगह पे हमने क्या करना है? दोनों जगह पे एक बेंजीन रिंग का एग्जांपल लेना है, ठीक, समझ में आ गया। यहां पे भी आपका बेंजीन रिंग, यहां पे भी आपका बेंजीन रिंग, दोनों बेंजीन रिंग हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल में क्या करने वाला हूं? फर्स्ट वाले के जगह पे मैंने बेंजीन रिंग लेना है, वरस सेकंड वाले के जगह पे यहां पे हमने कंसीडर करना है R ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे हम एग्जांपल लेंगे CH3, ठीक है। यहां पे बता देता हूं, फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे? AR के जगह पे, दोनों AR के जगह पे हमने एग्जांपल लेना है बेंजीन रिंग का, ठीक है, फर्स्ट वाले एग्जांपल में। और सेकंड वाले एग्जांपल में AR के जगह पे हमने लेना है यहां पे बेंजीन, और R के जगह पे आपको एग्जांपल लेना है CH3। ये 2 एग्जांपल हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स हमें यहां पे सॉल्व करने, दोनों एग्जांपल कंप्लीट, आपका चैप्टर डन, ठीक है। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लेंथी जरूर होगा, एक 5 मिनट एक्स्ट्रा होगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, बट रिएक्शन अगर आपको समझना है तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना, तो ही आपका रिएक्शन समझ में आएंगे, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल, फर्स्ट वन, AR की जगह पे, दोनों AR की जगह पे मैंने क्या लेना? बेंजीन। तो यहां पे चलो उठा लिया मैंने बेंजीन रिंग, ये आ गया हमारे पास बेंजीन, और X की जगह पे Cl ले लें, चलेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। एकदम आराम से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। रिएक्शन करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। वापस यहां पे मुझे लेना है क्लोरोबेंजीन, तो यहां पे आ जाएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर, और इस बार यहां पे लगा देता हूं मैं Cl, ठीक है। दोनों मॉलिक्यूल्स आपके क्लोरोबेंजीन के ही है, याद करो मैंने आपको उल्टा रिप्रेजेंट करने बताया था, ठीक है। रिएक्शन शुड बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई का इस्तेमाल क्यों किया? सारे बच्चों को समझ में आ गया। रिएक्शन करने के बाद करना क्या? Cl से लेके आपका पूरा Cl तक सारी चीजें आपके निकाल के बाजू में रख दो, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स यहां पे आ जाएगा आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, ठीक है, समझ में आ गया। बाय प्रोडक्ट यहां पे आपका बन गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
NaCl। बाकी का बचा हुआ सारी चीजें एक साथ कंबाइन कर दो। यहां पे दिया हुआ है बेंजीन, यहां पे दिया हुआ है बेंजीन, दोनों को मिला दो स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होगा। यहां पे आ जाएगा मेरे पास बेंजीन रिंग, करेक्ट। यहां पे एक बॉन्ड दिया हुआ है, Cl चला गया, सोडियम चला गया, Cl चला गया, बचा कौन? बाजू में एक और बेंजीन दिया हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा आपका एक और बेंजीन रिंग, करेक्ट है? समझ में आ गया? एंड दिस कंपाउंड इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज डाइफिनाइल। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा हाउ विल यू प्रिपेयर डाइफिनाइल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो गारंटेड याद रखना रिएक्शन सॉल्व होगा वर्ड्स-फिटिंग रिएक्शन से। क्लियर? समझ में आ गया? चलो पहला एग्जांपल कंप्लीट हुआ, अब आ जाते दूसरे वाले एग्जांपल पे। ठीक है, अब आते दूसरे वाले एग्जांपल पे। दूसरे एग्जांपल में क्या दिया हुआ ध्यान से देखना। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले Ar की जगह पे मुझे लेना है बेंजीन, तो ले लेते हैं। यहां पे आ गया मेरे पास बेंजीन रिंग, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपका X की जगह पे Cl ले ले, सेम एग्जांपल है, तो ये बन जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलो प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल, बैलेंस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है। वापस रिएक्शन किसके साथ करना है? इस बार R की जगह पे लेना है CH3, तो X की जगह पे सेम एग्जांपल लेता हूं Cl, और बाजू में लगा देते हैं CH3। ये बन जाएगा हमारा बड़ा ही प्यारा मिथाइल क्लोराइड। इज दैट क्लियर? ध्यान से समझना, रिएक्शन उसी के प्रेजेंस में होगा। ड्राई ईथर मॉइस्ट वाला कंडीशन इस्तेमाल करना नहीं है, बिकॉज ये आपका हाईली रिएक्टिव है, तो एक्सप्लोसिव होने के चांसेस ज्यादा है। रिएक्शन करने के बाद Cl, यहां से सोडियम और यहां से आपका Cl, सारी चीजें मिलकर क्या बनाएंगे? तो यहां पे आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। डाउट? समझ में आ गया? बाकी बचा हुआ सेम एज इट इज कंबाइन कर दो, यहां पे आ जाएगा बेंजीन और यहां पे बाकी बचा हुआ है CH3। फटाफट स्टूडेंट्स बताना क्या बन रहा है। स्ट्रक्चर बनने से पहले आपके पास ये आंसर होना चाहिए, यहां पे बनेगा CH3 एंड दिस कंपाउंड इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज टोलुएन। क्या बनेगा? टोलुएन। समझा? तो इस तरीके से हमने दोनों रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। पहले वाले में बन गया डाइफिनाइल, दूसरे वाले में बन गया टोलुएन। तो यहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है हैलोजन डेरिवेटिव्स एज वेल एज हैलोअरेंस। ठीक है, तो ध्यान से समझना, वापस सारी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कहीं पे आपको डाउट्स लग रहा है तो प्लीज आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, वापस दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दें, आपके लिए दोबारा वो चीज एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में हम अगले चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।